हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए बेटा, तो हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। बेटा तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें कॉकरोच एंड फ्रॉग नहीं है बेटा, सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा। तो चलिए बने रहिए, इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट किया जाता है बेटा हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट इसमें बात करेंगे किसके बारे में बेटा, हमारा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एपिथेलियम टिश्यू यानी जो सबसे आउटर में पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग एपिथेलियम टिश्यू। अब एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकेंड क्यूबॉइडल। सिंपल मतलब एकदम सिंपल, सिंपल मतलब होता ही सिंपल। क्यूबॉइडल ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, क्यूबॉइडल नहीं बेटा सॉरी, उसे बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है? जब हम लोग जैसे बात करें सिंपल या कॉम्प्लेक्स, या फिर सिंपल या फिर बोलते हैं उसे हम लोग कंपाउंड बोला जाता है बेटा। तो कंपाउंड मतलब कुछ ज्यादा ही वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो सिंपल में बात करेंगे तो सिंपल में देखिए किसका काम है बेटा हमारा, तो फर्स्ट डिफ्यूजन हम लोग बात करेंगे। हमारा किसका काम हो गया बेटा हमारा, तो डिफ्यूजन का। ठीक है, चलिए इसमें लिख लेते हैं बेटा हमारा, तो डिफ्यूजन का हो गया हमारा। सेकंड की बात करेंगे बेटा हमारा, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। थर्ड हमारा फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन। ठीक है, यानी हम लोग जब बात करेंगे कि सिंपल के बारे में बात किया जाएगा तो सिंपल का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में देखा गया। अब सिंपल को भी 4 हमारा डिवाइड किया गया है, पार्ट में डिवाइड किया गया है। चल, पहला दिया गया हमारा स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलुमिनर और चौथा हमारा ग्लैंडुलर के बारे में बात किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा दिया गया है स्क्वेमस, इसका काम क्या है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन कहां पे ये पाया जाएगा, तो एल्वियोलाई पे पाया जाएगा, एंडोथीलियम में पाया जाएगा, वुमेन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 तरह होता है, असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग। तो कहां पे देखा गया बेटा हमारा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखा जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है हमारा क्यूबॉइडल का। कहां पाया जाएगा, तो गोनेट्स में पाए जाएंगे, टेस्टिस, ओवरी, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। ठीक है, जो स्मॉल डक्ट होंगे हमारे वहां पे पाए जाएंगे जितने भी ग्लैंड होंगे। नेक्स्ट हमारा कि हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड पीसीटी। ठीक है, यानी मेजर ऑफ द नेफ्रॉन में कौन सा पाया जाएगा, हमारा क्यूबॉइडल पाया जाएगा ओनली। फिर हमारा एक जगह पे दिया गया वुमेन कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि कॉलुमिनर। कॉलुमिनर का काम क्या है, जैसा क्यूबॉइडल का काम है उसी तरह कॉलुमिनर का काम है। कॉलुमिनर भी कितने टाइप हमारे डिवाइड किए गए हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर एंड कौन सा बेटा हमारा सीलिएटेड के बारे में। नॉर्मल हमारा कहां पाया जाएगा, तो ग्लैंड ऑफ जीआईटी पाया जाएगा। ब्रेस्ट बॉर्डर की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना होता है बेटा हमारा। ठीक है, तो वहां पे हमारा पाया जाएगा कौन सा, ब्रेस्ट बॉर्डर पाया जाएगा। एंड सीलिएटेड की बात करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब एंड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट हमारा। ठीक है, फेसबुक से याद रख सकते हो कि हमारा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अपर एंड लोअर। तो जो अपर है हमारा यानी कंडक्टिंग जोन की बात करेंगे तो वहां पे कौन सा पाया जाएगा हमारा, कि सिंपल कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्लैंडुलर, ये पूछा जाता है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लैंडुलर की बात करेंगे तो 2 टाइप्स का है, एक हमारा यूनिसेलर है और एक कौन सा बेटा हमारा मल्टी सेलर। ठीक है, यूनिसेलर में जो एग्जांपल बात करेंगे तो कौन सा है बेटा हमारा, गोबलेट सेल है। गोबलेट सेल के अलावा, गोबलेट सेल के अलावा जो भी होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, मल्टी सेलर। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, ग्लैंड मतलब जो सिक्रीशन का काम करेगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर। यूनिसेलर में गोबलेट सेल है, गोबलेट के अलावा जितने भी पाए जा रहे हैं वो सब के सब कैसे हैं बेटा हमारा, मल्टी सेलर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमारा कि कंपाउंड एपिथेलियम में, तो ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, पहला तो ये समझ गए कि ये क्या काम करेगा, इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन का है। ठीक है,
नेक्स्ट दिया गया है कि ट्रांजिशनल की बात करेंगे एंड स्ट्रेटिफाइड के बारे में, ठीक है। ट्रांजिशनल यानी जितने भी हमारा यूरोथीलियम है, ठीक है, यानी यूरेट्रस की बात करें, यूनरी ब्लैडर की बात करें, यूरेथ्रा की बात करें, तो वहां पे कौन सा पाया जाएगा कि हमारा कंपाउंड होगा, वो भी कौन सा हमारा ट्रांजिशनल, ठीक है। सेकंड हमारा है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में दो तरह के, कैरेटिनाइज एंड दूसरा कौन सा बेटा हमारा नॉन कैरेटिनाइज। कैरेटिनाइज में कौन सा आएगा, स्किन आ जाएगा बेटा। नॉन कैरेटिनाइज में स्क्वेमस है और दूसरा कौन सा हमारा क्यूबॉइडल है। स्क्वेमस कहां पाया जाएगा, ओरल कैविटी में पाया जाएगा, फेरिंग्स में पाया जाएगा एंड ईसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह पे कौन सा होगा, कंपाउंड, याद रखना, वो भी कंपाउंड में कौन सा, नॉन कैरेटिनाइज, ठीक है। हमारा दूसरा क्यूबॉइडल हमारा नॉन कैरेटिनाइज, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया था स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड क्यूबॉइडल, ठीक है। यहाँ पे भी क्यूबॉइडल है, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड है, तो स्मॉल लार्ज दोनों में क्यूबॉइडल है, बट हमारा दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में सिंपल है और एक में कौन सा बेटा हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है। सिंपल का फंक्शन बता दिया गया और दूसरा हमारा कंपाउंड का फंक्शन बता दिया गया। चलिए आ जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां से तो बेटा खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है, कि सेल जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहां पे चीजें आके मिलती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। जैसे रेलवे जंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि कुछ सिटी में हमारे क्या होते हैं, रेलवे जंक्शन होते हैं। जंक्शन यानी जहां पे दो चीजों का आपस में आके मिलन होगा, वहां से बड़ी बड़ी ट्रेनें जाएंगे, बहुत स्टेट को आपस में कनेक्ट करेगा, उसी को जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे वही है, पड़ोसी सेल होंगे, आपस में दो पड़ोसी सेल है, कैसा बिहेवियर करें उनके बेसिस पर उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, ठीक है। तो पहला दिया गया है टाइट जंक्शन, दूसरा एडरेसिंग जंक्शन, तीसरा गैप जंक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, टाइट जंक्शन कि पूरा टाइट होगा, ठीक है, आगे पीछे कुछ जाने नहीं देगा, दो पड़ोसी आपस में दीवार क्या कि दोनों दीवार लगा के खड़ा कर दिए, ठीक है, एकदम टाइट है, ठीक है, ना तुम जाओगे ना हम जाएंगे, उसी को बोलते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। एडरेसिंग जंक्शन, ठीक है, बोलेगा चलो ठीक है थोड़ा बहुत गैप रख लेते हैं, आस पड़ोस वाले काम आएंगे, तो थोड़ा गैप रख लिया, ठीक है। और हमारा गैप जंक्शन तो अच्छा खासा गैप रखेगा बेटा, ठीक है, कि चलो छोटे छोटे कुछ आना जाना लगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये जंक्शन की बात करेंगे, तो पहला देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा टाइट जंक्शन के बारे में। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है, यानी इतना टाइट होगा, दोनों आपस में इतना जुड़े होंगे कि यहां से वहां से कोई भी आना जाना नहीं होगा, ठीक है। एड्रेसिंग जंक्शन की बात करेंगे, एड्रेसिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबर बोथ सेल टुगेदर, ठीक है, यानी देखिए यहां पे दोनों आपस में पड़ोसी सेल है, ठीक है, नेबर बोथ सेल की बात किया गया। गैप जंक्शन पूछा जाता है, गैप जंक्शन कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एड्रेसिंग हमारा सेल फ्रॉम रैपिड ट्रांसफर फ्रॉम आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी आना जाना रहा लग सकता है, यानी ये भी है, दोनों के बीच में आना जाना लगा रहेगा, उसी को बोलते हैं गैप जंक्शन बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नीट में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, ठीक है, यहां से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, कि टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन और कौन सा हमारा गैप जंक्शन हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू देखो लिखा गया पहला हमारा कि लिंकिंग या सपोर्टिंग का काम करेगा, ठीक है, या क्या करेगा, लिंकिंग या सपोर्टिंग। जैसे हम लोग बोन की बात करते हैं, कार्टिलेज की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब जो होती हैं बेटा ये किसके लिए होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स में, ठीक है। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइजर कनेक्टिव टिश्यू की बात किया गया है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में फिर हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एल्यूलर, सेकेंड एडिपोज, ठीक है। एल्यूलर क्या कहना चाहता है देखते हैं, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, किसके हमारा होगा कि प्रेजेंट बीनीथ द स्किन सपोर्टिंग फ्रॉम फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, यानी जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने का काम कौन करता है, एल्यूलर टिश्यू कनेक्टिव करता है बेटा। नेक्स्ट हमारा एडिपोज, एडिपोज तो जानते होंगे जहां पे फैट स्टोरेज होगा उसे बोलते हैं एडिपोज, ये दिमाग में, जहां पे फैट की बात करा जाए वहां पे एडिपोज की बात किया जाएगा। तो फैट स्टोरिंग प्रेजेंट बीनीथ स्किन एंड हमारा उसके अराउंड ऑर्गन के बारे में बात किया गया है बेटा हमारा, ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। डेंस में 2 तरह से रेगुलर और इनरेगुलर की बात किया गया। रेगुलर में ये पूछा जाता है बेटा टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, टेंडन के लिए और लिगामेंट से याद कैसे रखोगे, टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल को ज्वाइन करता है, उसे बोलते हैं टेंडन, और जो बोन टू बोन को ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है।
जो सेम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, बोन टू बोन हो या फिर मसल टू मसल, मसल टू मसल, ध्यान रखना बात को, लिखे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, उसे बोलते हैं लिगामेंट। और जो क्या करता है, बोन टू मसल ज्वाइन करता है, उसे बोलते हैं टेंडन बोलते हैं, ठीक है। इन रेगुलर में कवरिंग ऑफ ऑर्गन की बात कर लिया गया, ठीक है, सिंपल सा। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं। बोन तो जानते ही होंगे, हमारे 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं हमारी टोटल, हमारे बोन होती हैं, प्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो बोन्स की बात करें, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट बनाने का, फॉर्मेशन का, इसके बारे में बात किया गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 टाइप्स के, हाइलिन, इलास्टिन एंड फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पर आया था, हमारा सेप्टम ऑफ नोज, जो ये नोज होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, जानते ही हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट दिया इलास्टिक, टिप ऑफ नोज एंड पिन्ना, पिन्ना पे कार्टिलेज, तो हम जानते हैं कौन सा कार्टिलेज होता है उसके बारे में जानना है, तो इलास्टिन। एंड फाइब्रस कहाँ पर आया था, हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख देते हैं आपको कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अभी क्या होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो हमारा चैनल पे आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट आप दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता क्या है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा हमारा किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एनिमल टिश्यू का एक पोर्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट कॉकरोच एंड फ्रॉग को छोड़ के बेटा, ठीक है। तो ये टिश्यू से डायरेक्ट छोटे से हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कि जैसा कि आप जानते हैं बेटा 3 मई को एग्जाम है, तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है कि हम क्या करें, पढ़ने की कैपेबिलिटी हो, आप बड़े बड़े वीडियो देख सको बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, हर कुछ छोड़ के सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और उससे क्या करिए, जल्दी जल्दी निगेटिव मार्किंग कम करने का प्रयास करिए, और मार्कशीट भरने का कोशिश करिए, अच्छे से प्रॉपर भर सके उसको, फिल कर सके उसको बेटा, ठीक है। और क्या करना है, पेन जो भी ले जाना, वहाँ पे 3 रुपए की पेन मिलेगी, तो उससे आप प्रैक्टिस करना चालू करिए, उस वेदर को अडॉप्ट करिए कि जहाँ पे नीट में जाना है, तो ये सब काम क्या करिए, अभी से स्टार्ट है, कर दीजिए, और इसी एनर्जी के साथ बने रहिए जस्ट नीट चैनल पे अतुल सर के साथ में बेटा।